हाय गाइस। प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा कि हैमर क्या होता है, हैमर कहाँ लगाया जाता है। अगर हैमर नीचे है, अगर मार्केट ने बॉटम फिशिंग कर ली है, अगर हैमर नीचे बना है तो वहाँ पर लो की पोजीशन ख़त्म हो जाती है और मार्केट बुलिश फेज में आ जाता है। वही अगर हैमर ऊपर की तरफ बनता है, जिसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं, हैंगिंग मैन अगर टॉप पे बनता है तो इसका मार्केट होता है कि हमारा बुलिश फेज ख़त्म हो गया और बियरिश फेज हमारा स्टार्ट हो गया है। अब ये जो हैमर और हैंगिंग में पड़ा है, अगर इसको हम इन्वर्ट कर दें, मतलब रिवर्स कर दें, तो इस ये बनता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर अगर आप देखें तो आपको कुछ ऑप्शंस इस तरह से दिखेंगे। इन्वर्टेड हैमर में ये जो शेडो है, ये देखिए, ये और ये हाई है इसका। इसमें सेम होता है, बट इसमें जो हैमर बनता है वो इन्वर्ट, मतलब उल्टा उल्टा बनता है। इसमें आप देखेंगे हाई ऊपर होगा, लो नीचे होगा, ओपन यहाँ होगा, क्लोज होगा। बट सेकंड वाले में लो नीचे होगा, हाई ऊपर होगा, ओपन यहाँ होगा और क्लोज यहाँ होगा। इस इन दोनों में सेम होता है जैसे कि हैमर में होता है। हैमर तो है ही, तो इसमें इनकी जो शेडो होती है, दोनों शेडो बहुत बड़ी होती है कंपेरेटिवली टू इट्स बॉडी। ये लिटिल टू नो अपर शेडो, ये ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही बनेगा। मतलब ये 1/4 अगर आप मान लें तो इस ये बॉडी 1/4 होती है टू इट शेडो। जो भी इसका शेडो बनी है वो 1/4 होती है। अब इसमें इन्वर्टेड हैमर क्यों यूज़ किया जाता है? अगर मान लीजिए आप कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड चलने के बाद आपका हैमर नहीं बन रहा है, बट अगर ये शेडो बनी है, अगर वो नहीं बना है बट आपकी ये शेडो बनी है, ये जो शेडो है ये बनी है, तो ये आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर अप ट्रेंड आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे ना तो अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये पैटर्न बना है तो अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर ये जो आपका है पैटर्न, अगर ये पैटर्न बनता है, ये पैटर्न अगर आपका कहीं पर बनता है तो यहाँ पर अप ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक बार और आपको बताता हूँ। अगर अप ट्रेंड चल रहा है ना, अगर अप ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है तो अगर इसके बनते ही यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड पे अगर ये कैंडल बन गया, अगर डाउन ट्रेंड पे ये आपका पूरा बन गया, ये अच्छे से आपका बना, तो वहाँ पर डाउन ट्रेंड ख़त्म होकर मार्केट अप ट्रेंड की तरफ से आ जाएगी। ओके गाइस, आपको लगभग इतना समझ में आ गया होगा। मैं आपको अभी एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। अभी आप ये एग्जांपल देखिए। इसमें मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड पर है। ये देखिए, ये मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड था, बट इसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, डाउन ट्रेंड ये चल रहा है, डाउन ट्रेंड ये चल रहा है, डाउन ट्रेंड ये चल रहा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हैमर दिखेगा। ये जो आपका है, ये आपका इन्वर्टेड हैमर है। ये देखिए, ये आपका इन्वर्टेड हैमर है और ये इन्वर्टेड हैमर आपको यहाँ पर ये बताता है कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया। इन्वर्टेड हैमर अगर इस तरह से बन रहा है तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया। ये देखिए, ये यहाँ पर ये अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ये अप ट्रेंड यहाँ स्टार्ट हुआ है, फिर अप ट्रेंड इसने यहाँ पर फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो ये एग्जांपल होता है इन्वर्टेड हैमर का। इन्वर्टेड हैमर समझ में आना चाहिए। फर्स्ट डाउन ट्रेंड है, अपर शेडो एट द लीस्ट ट्वाइस एज बिग एज द रियल बॉडी। ये जो बॉडी है इसके लगभग डबल के बराबर होना चाहिए, तब जाके बनेगा रियल बॉडी। बुलिश और बेयरिश, बेटर इफ बुलिश। ये जो बॉडी है, ये जो आप बॉडी देख रहे हैं, ये रेड होनी चाहिए। अगर हरी है तो बहुत अच्छी बात है, ये एक इंडिकेटर है कि मार्केट ऊपर आ सकता है। वहाँ से मैंने जैसे आपको बताया, डाउन ट्रेंड यहाँ पर ख़त्म हो गया है और ये अप ट्रेंड की तरफ यहाँ हम जा रहे हैं। ये अप ट्रेंड किया, इसने यहाँ क्लोज़ किया, क्लोज़ करने के बाद ये ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, ये कुछ आगे बढ़ा, ये प्लस हुआ, ये नेगेटिव गया, फिर ये प्लस रहा। ये एक कैंडल ने पूरा क्लोज़ कर दिया, बट वो पूरा क्लोज़ ये कैंडल पे नहीं कर पाई, ये इसके नीचे क्लोज़ नहीं हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया था, लास्ट प्रीवियस में जो भी बॉटम फिशिंग हो रही है वो
बॉटम पोजीशन पे क्लोज नहीं होना चाहिए, क्लोज नहीं हुआ ऊपर के ऊपर और ये अप ट्रेंड हमारा ये यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गया, ये मार्केट फिर अप ट्रेंड चली गई। इस तरह से हमारा एक इन्वर्टेड हैमर काम करता है। ओके गाइस, अगर आप एक एग्जांपल और देखते हैं तो इन्वर्टेड हैमर का यहाँ पर एग्जांपल और देख लीजिए। ये देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर तक चल रहा है, इसने डाउन ट्रेंड अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ चुका है। अभी आप देखेंगे कि एक इन्वर्टेड हैमर यहाँ बना हुआ है, ये देखिए ये हमारा इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर यहाँ से बनते ही इसने लो नहीं तोड़ा। सबसे पहले हमें क्या देखना है, लो तो नहीं तोड़ रहा है। अगर लो तोड़ रहा है तो हमको उस पोजीशन से स्टॉप हमको एग्जिट कर देना है। उसके बाद ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन, फिर ये इसने यहाँ से हमारा हाई का जो अप ट्रेंड है वो अप ट्रेंड इसने यहाँ पर बनना स्टार्ट कर दिया। तो जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो सिंगल भी काम करते हैं, डबल भी काम करते हैं, बट डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम में उसको आप देख रहे हैं। तो इन्वर्टेड हैमर किस तरह काम करता है मैंने आपको बताया, रेड हो कुछ भी हो ये आप चलेगा। अब मैं आपको इन्वर्टेड हैमर में हायर पोजीशन पर देखता हूँ, अगर अप ट्रेंड चल रहा है और वहाँ इन्वर्टेड हैमर बनता है तो उसका क्या होता है, उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब देखिए गाइस, अगर आपको इसमें देखना है कि ट्रेड कैसे लेना है, कहाँ लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। अगर इन्वर्टेड हैमर कभी भी आपका इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर आपका ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ बन रहा है, यहाँ से लेके ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, तो इसमें बाइंग है आपको इसके ऊपर करनी है, बाइंग आपको यहाँ करनी है। जो स्टॉप लॉस इन्होंने बोला नीचे, मैं आपको बोलता हूँ ये तोड़ना नहीं चाहिए। अगर इसने यहाँ पर है, देखिए इसने ब्रेक नहीं किया, ये जो कैंडल है पूरी क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर क्लोज हो गई तो स्टॉप लॉस चला जाएगा, अगर क्लोज नहीं हुई है तो हमारा ये कंटिन्यू रहेगा। बाइंग कैसे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये आप देखिए इन्वर्टेड हैमर में। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है वहाँ से अप ट्रेंड कब स्टार्ट होता है, मैं आपको एग्जांपल और बताता हूँ। गाइस, अगर आप यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं तो आप इसको ये देखिए कि यहाँ पर ये प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है और ये जो इन्वर्टेड हैमर है यहाँ बना है और इसके बाद ये प्राइस यहाँ रिवर्सेबल हो रहा है। तो ये दो एग्जांपल होते हैं किस चीज़ के, कि आपको इन्वर्टेड हैमर अगर नीचे बन रहा है तो वहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा और बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा। अगर ये हाई, अगर यहाँ पर हाई पे बन रहा है तो ये हमारा एक रिवर्सेबल पैटर्न यहाँ पर स्टार्ट करेगा। तो हम इन्वर्टेड हैमर को अगर हम ऐसे देखें तो ये ट्रेंड रिवर्सेबल होगा और इन्वर्टेड हैमर को आप एक तरह से शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं। शूटिंग स्टार मैं एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि शूटिंग स्टार ये कहाँ बनता है। गाइस, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप ये देखते हैं तो ये आपका लगभग यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इन्वर्टेड हैमर एट हाई पोजीशन। अगर ये ऊपर है तो ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ बनेगा जिसको हम एक शूटिंग स्टार बोलते हैं, सिंगल रिवर्सल ऑन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड पर अगर ये बनता है तो यहाँ से ये मार्केट को हमको रिवर्सेबल करने में मदद करता है। अगर आप देखेंगे ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे गया और ये रिवर्सेबल ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो इन्वर्टेड हैमर अगर नीचे हमारा कुछ दे रहा है, अगर इन्वर्टेड हैमर शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि लोअर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया, वहाँ पर अप ट्रेंड आ सकता है। बाइंग मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ पर आपको सेल करना है तो एक सिंपल सा है, सेल करना है आपको। सेलिंग जो इसका अप ट्रेंड है, ये शेडो है, यहाँ पे इसको आप करना है सेल। और इसका स्टॉप लॉस, अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस आपको लगाना है इसके हाई पे मतलब इसको हाई नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे कि हमने यहाँ से एक पोजीशन लिया है, यहाँ पोजीशन लेने के बाद हमने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, बट ये पोजीशन एग्जीक्यूट होने के बाद ही ऊपर गया, बट इसने हाई नहीं तोड़ा है। हाई नहीं तोड़ना चाहिए इसको। अगर हाई नहीं तोड़ रहा है तो ये कंटिन्यू नीचे आता जाएगा, कंटिन्यू ये हाई, यहाँ से देखिए अभी हाई नहीं तोड़ा इसने और कंटिन्यू ये नीचे आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल होता है इन्वर्टेड हैमर एट हाई, जिसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं। और जो पहले एग्जांपल बताया इन्वर्टेड हैमर एट लो, जो कि हमको एक बुलिश ट्रेंड बताता है। ओके गाइस, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत छोटे छोटे एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, बहुत धीमे धीमे मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप ये एग्जांपल देखें, आप खुद देखें चार्ट, एक दिन में मिनिमम 10-20 चार्ट देखें कि ये पोजीशन कहाँ बनी है, ये पोजीशन किस चार्ट में कहाँ बनी है। आप सिंपल गूगल पे जाइए और आप सर्च करेंगे